जी, in the previous class we already discussed the topic mean deviation about mean, and इस class के अंदर we have to discuss the topic mean deviation about median and mean in group data. ठीक है, अगर ग्रुप डेटा की बात करूँ तो ग्रुप डेटा के अंदर किस तरीके से मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला जाता है और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला जाता है, आज इस चीज़ को पढ़ना है हमें। तो अगर आप देखें एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ स्टैटिस्टिक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में है। इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन इन ग्रुप डेटा। अगर ग्रुप डेटा की बात करें तो हमारे पास जो फार्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, दैट इज इक्वल्स टू 1/n, 1/n सिग्मा I इक्वल टू 1 to n एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, फॉर्मूला वही सेम है, बस यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे एक डेटा दिया हुआ है, क्या एक एक्स आई कॉलम दिया हुआ है। एक्स आई कॉलम में 5 है ना, 5, 10, 15, फिर उसके बाद 20 और 25 ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक और कॉलम दिया हुआ है, दैट कॉलम इज़ एफ आई कॉलम। ठीक है, एफ आई कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो 7, 4, 6, 3 और 5। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे को ये पता है ग्रुप डेटा के अंदर मीन कैसे निकाला जाता है। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर मीन दैट इज सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट मीन फॉर द गिवन डेटा। और इस केस के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एफ आई एक्स आई निकालेंगे एक कॉलम, या आप कैलकुलेट करके मेरे को भी बताएंगे फटाफट। ठीक है, फिर एफ आई एक्स आई का सम आप कर देंगे, फिर आप एफ आई एक्स आई का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ इसकी एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन क्या की, 7 5 से 35। अगली वैल्यू आएगी आपके पास क्या, अगली वैल्यू आपके पास आएगी 40, 90, 40 फिर 90, फिर उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी 60, फिर उसके बाद 125। अगर आप इसका सबका टोटल करेंगे तो आपके पास सबका टोटल आएगा 350। और अगर सिग्मा एफ आई की बात करेंगे तो सिग्मा एफ आई कितना आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 25। तो जब आप मीन निकालेंगे तो मीन विल बी इक्वल्स टू 350 अपॉन में 25। क्लियर, 350 अपॉन में 25, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल्स टू 14। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 14। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? यस। कोई डाउट है तो बोलो। ये तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब 10th का कंसेप्ट है इसका। ओके, यस सर। जब आपने ये कर लिया तो आपको फिर एक कॉलम बनाना है जिस कॉलम का नाम होता है एक्स आई माइनस एक्स बार। सी आई डोंट हैव स्पेस इन दैट टेबल, एंड सो आई एम क्रिएटिंग न्यू कॉलम हेयर, एक्स आई माइनस एक्स बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई इज 5, 10, 5 10, 15, 15 के बाद 20, फिर 25। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज गिवन टू मी इन एक्स आई कॉलम। नाउ एक्स आई में से एक्स बार माइनस करना है। वट इज एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू है 14, तो 5 माइनस 14, 10 माइनस 14, 15 माइनस 14, 20 माइनस 14, 25 माइनस 14। इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें ये भी पता है कि इन सब की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, तो वो नेगेटिव वैल्यू को कैसे कंपनसेट करेंगे, मॉड करके। ठीक है,
तो मॉड ले लेंगे इन सब का, तो हमारे पास सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ सारी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, मॉड की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, क्या वैल्यू आएगी ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 9, 9 4, फिर 1, फिर उसके बाद 6, फिर आएगा 11। ये आपके पास आ जाएगा इसका मॉड, मतलब इसी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इधर यू कैन राइट दिस वैल्यू सेम एज इट इज़ और यू कैन राइट दैट वैल्यू हेयर। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। सो वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आई, फर्स्ट वी शुड नो द वैल्यू ऑफ एक्स आई। जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर था वो मैंने यहाँ पर है ना, एफ आई की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो ये वैल्यू हमें दोबारा से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एफ आई की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिख के। एफ आई की वैल्यू मेरे पास जो है प्रीवियस उसमें वो लिखी हुई है, पहली वैल्यू है 7, तो 7 9 63 है ना, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 6, फिर 18 एंड देन 55। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू ये सब मैं, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं अलग अलग स्लाइड्स पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक कंटिन्यूस टेबल बनानी है। कंटिन्यूस टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप डेटा लिखेंगे, एफ आई एक्स आई लिखा आपने, फिर एफ आई एक्स आई लिखने के बाद एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे इसी के साथ में एक्स आई माइनस एक्स मॉड, जिसके अंदर आप ये वाली वैल्यू डालेंगे, ये 9 4 1 6 11। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी आप इन सब का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो आप सम करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 158। जब आपके वैल्यू 158 आ गई तो आप ये ज़रा सोचिए, आपके पास फॉर्मूला क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n है ना, सिग्मा इंटू एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव। नाउ 1/n, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सॉरी n इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका n हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा बच्चा बोलेगा सर पिछले वाले केस में तो आपने बोला था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और कैपिटल N क्या होता है, सिग्मा एफ आई। याद रखना ये बात, कैपिटल एन क्या होता है, सिग्मा एफ आई विच इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस। सो यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास पिछली स्लाइड में, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 25। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को 25 डाल दूंगा, 1/25 है ना, और फिर उसके बाद एफ आई एक्स आई कॉलम का सम क्या आया था, एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का सम आया था 158। तो यहाँ पर मैं 158 डाल दूंगा इंटू 158। ठीक है, तो जब मैं ये वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 158/25, जिसको आप कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, आपके पास आंसर आ जाएगा 6.32, 6.32। दिस विल बी योर मीन डेविएशन अबाउट मीन इन ग्रुप डेटा। इज दिस क्लियर टू ऑल, कोई डाउट है तो Yes, बोलो। sir. Yes. एक और क्वेश्चन कर लें। Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सबसे पहले, इसमें मैं फुल फ्लेज एकदम फेयर करूंगा जैसे आपको नोटबुक में करना है, एग्जाम में पेयर करना है। सबसे पहले आप एक्स आई कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद आप एफ आई कॉलम बनाएंगे, फिर आप उसके बाद एफ आई एक्स आई बनाएंगे, फिर उसके बाद आप एक्स आई माइनस एक्स बार कॉलम बनाएंगे, फिर आप उसके बाद आप बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कॉलम, है ना, ये सारे कॉलम, और सम किस किस का निकालेंगे, एफ आई का निकालेंगे। ठीक है, फिर एफ आई एक्स आई का निकालेंगे, फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का निकालेंगे। तो आपको डेटा मैं दे रहा हूँ, आप मेरे को वैल्यू बताते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू आ गई एक्स आई की 10, फिर उसके बाद है 30, फिर उसके बाद 1 मिनट, हाँ यहाँ पर आ गया आपके पास 1 सेकेंड,
50. 10 30, फिर उसके बाद 50, सॉरी 50, 50 के बाद 70, 70 के बाद 90, फिर उसके बाद एफ आई वैल्यू 4, 4 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 16 और 16 के बाद 8। ठीक है, ये 16 है। ये 16 हो गया। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई निकालिए ज़रा। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगी पहली टर्म 40, फिर उसके बाद अगली टर्म क्या आएगी 720, 40, 20, फिर उसके बाद क्या आएगी 1400, 1400, फिर उसके बाद 1120, 1120, देन 720। डाउट्स? 720. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. एफ आई कॉलम का आप सम करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 80, है ना, 80 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप एफ आई एक्स आई का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4000। ठीक है, उसके बाद आप एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के लिए पहले एक्स का मॉड निकालना पड़ेगा। तो आप रफली अलग से, मतलब वर्क फेयर होगा, वो कंसिडरेबल होगा, लेकिन आप अलग से पहले मीन निकाल लीजिए। तो एक्स बार की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या, एफ आई एक्स आई देखिए, पहले एफ आई एक्स आई की वैल्यू का सम कितना आ रहा है 4000, तो यहाँ आ जाएगा 4000 अपॉन में एफ आई का सम 80, तो यहाँ आ जाएगा 80। तो 0 से 0 कट गया, फिर 8 1 ज़ा 5 ज़ा 0, तो आंसर आ गया 50। ठीक है, आंसर आ गया 50, यानी कि मीन मेरे पास कितना आ गया 50। जब मेरे पास मीन 50 आ गया तो मैं यहाँ पर कॉलम निकाल सकता हूँ। इन दिस स्लाइड अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक्स आई माइनस 50 निकल जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 40 माइनस 50, अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 720 माइनस 50, फिर 1400 माइनस 50, फिर उसके बाद 1120 माइनस 50, फिर उसके बाद 720 माइनस 50, है ना। और अब इन सब की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो आ जाएगी। करो फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट। तो यहाँ आ जाएगा 40, 40 माइनस 50 इज वैसे हम ये गलत नहीं कर रहे क्या, यहाँ पर एफ आई एक्स आई कॉलम क्यों ले रहे हैं, हमें तो एक्स आई कॉलम लेना ना। तो यहाँ 10 माइनस 50 आना चाहिए, 40 माइनस 50 नहीं आएगा, 10 माइनस 50, क्योंकि एक्स आई कॉलम ये वाला है ना। 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, फिर उसके बाद 50 माइनस 50, देन 70 माइनस 50, फिर 90 माइनस 50। ठीक है, करो कैलकुलेट फटाफट। तो यहाँ पहली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 माइनस 50 इज़ 40, मॉड अपने आप लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मॉड में अलग से कैलकुलेट नहीं करूँगा इस बार। यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 0, 20, 40। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है, 4 इंटू 4 60, 160, देन अगली वैल्यू आएगी 480, देन 0, देन 320, 320। ठीक है, अब आप इन सब का सम करेंगे, आपके पास इन सब का सम आ जाएगा 1280। ठीक है, जब आपके पास इन सब का सम आ जाएगा और पूरी टेबल बन जाएगी, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन का, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला 1/n, कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन का मतलब क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा
आई इक्वल टू 1 to n, है ना, सिग्मा सॉरी 1 to n एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, इसका मॉड। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1/50, 1/50 इंटू, बेटा माइक बंद कर लो प्लीज़, 1/50 इंटू 1280, तो ये आ जाएगा 1280, तो 0 से 0 गया, फिर उसके बाद 5 से चली जाएगी ये वैल्यू, तो कट कटने के बाद आंसर मेरे पास जो आएगा वो आएगा 16 पॉइंट, हाँ 16 ही आएगा आंसर, आंसर 16 ही आएगा, ठीक है। ये 50 नहीं आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, 50 नहीं आएगा 80 आएगा, मीन की वैल्यू ले ली हमने, तो जब कट जाएगा 8 1 जा 8, 4 आया, 8 6 जा 48, तो अब हम वैल्यू आ गई 16, क्लियर। तो इस तरीके से आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल सकते हो अगर आपको ग्रुप डेटा दिया हो। कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? सो दिस इज़ द न्यू टॉपिक, एंड इस टॉपिक के अंदर आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की अगर मैं बात करूं तो उसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है, और इससे पहले आपको सिखाया कैसे गया, 1/n इंटू सिग्मा एक्स आई माइनस m, where m is the mod of ungroup data, right? This is the formula. लेकिन इसके अंदर जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के अंदर ग्रुप डेटा के केस में आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 1/n, कैपिटल एन और स्मॉल एन का फ़र्क समझ लेना। यहाँ कैपिटल एन का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा फॉर्मूले में जो है चेंज है, फॉर्मूले में और क्या चेंज है कि यहाँ पर एक्स आई माइनस मीडियन के साथ क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इज इट्स क्लियर टू यू ऑल? कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, Yes, sir. क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज इट इज, it is the first exercise of statistic 15.1, question number 7. Okay, so in this case also we have to create a table. Suppose we have a given xi is 5, 5 7 5 7 9 10 12 and 15, these are the values given to me, and ये xi की वैल्यूज़ हैं। फिर उसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ आई दिया हुआ है, एफ आई क्या दिया हुआ है, 8 6, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर उसके बाद 6। तो सबसे पहले देखो मेरे को एफ आई तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं पहले सबका एफ आई निकाल लेता हूँ, सिग्मा एफ आई दैट इज़ 26। अब आप बोलोगे सर सिग्मा एफ आई निकालने की क्या ज़रूरत है, भाई मेरी जो वैल्यू है फॉर्मूले की उसके अंदर कैपिटल एन भी है और कैपिटल एन क्या है, सिग्मा एफ आई है। तो मैंने एक वैल्यू तैयार कर ली अपनी। अगली वैल्यू तैयार करने के लिए मेरे को चाहिए मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालूं, जब आप छोटी क्लास में थे 10th क्लास में तो आपने मीडियन निकालना सीखा था कैसे, पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकाल लेते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालने के बाद आप कुछ मीडियन की वैल्यू निकालते थे, है ना। तो खैर वो काम भी कर सकते हैं। तो मीडियन ऑफ द वैल्यू विल बी, मीडियन ऑफ द वैल्यू विल बी, गिव मी अ मिनट। Here first of all we are going to create CF कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एज इट इज़,
8 + 6, 8 + 6 14 है ना, 14 + 6, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26। तो एक ये क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि मैंने जो सब निकाला है अपनी वैल्यूज़ का वो सही निकाला है। उसके बाद आप इस टेबल के साथ नहीं, अभी आगे करेंगे काम अलग से, जो टेबल के नीचे स्पेस होगा उसमें लिखेंगे कि देयरफॉर मीडियन मीडियन इज द वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ मीडियन इज द मीन वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू ऑफ x फॉर n/2 that is 26/2 with observation and the next 14th observation since value of x for all observation for CF from 9th to 14th 9th to 14th are 7 each, therefore median is equals to 13th observation plus 14th है। बोलते हैं आपका पीरियड लैब खुली है, हाँ बच्चे काम कर रहे हो ना, हमारे नहीं। पीटी के साथ 14th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ये 13th और 14th ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, मीन होगा। और यहाँ 13th और 14th ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे तो वो क्या है 7, यहाँ पर मैंने लिखा भी है फ्रॉम 9 to 14th आर 7 ईच, तो 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो इट इज़ इक्वल्स टू 14/2 दैट इज़ 7। तो मेरे पास मीडियन यहाँ कितना आ गया 7। जब मेरे पास मीडियन 7 आ गया तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाऊँगा क्या, मॉड xi माइनस एम का, xi माइनस एम का। तो मॉड xi माइनस एम का जब आप ब्रैकेट बनाएंगे तो यहाँ पर आपका m की वैल्यू क्या है 7 है ना, तो 7 माइनस करेंगे xi से, 5 - 7 2, क्योंकि मॉड आया एक्चुअल में आएगा माइनस का लेकिन हम मॉड ले रहे हैं तो इसलिए 2 आएगा। 7 - 7 0, 9 - 7 2, 10 - 7 3, 12 - 7 5, 5 ही आएगा ना, हाँ 5, फिर 15 - 7 8, तो आपके पास FI आ गया, XI माइनस एम आ गया। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको FI से मल्टीप्लाई करेंगे और FI इंटू XI माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर देंगे। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी ज़रा देखना, 8 × 2 = 16, 16 के बाद फिर 0, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर 10, फिर उसके बाद 48। इसका आप सम निकालेंगे, आपके पास सारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। ठीक है, तो जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई उसके बाद तो आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल्स टू 1/N। याद रखना कैपिटल N बार बार याद दिला रहा हूँ, गलती ना कर देना। 1/N, कैपिटल N का मतलब क्या है सिग्मा FI, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा FI इंटू XI माइनस मॉड मीडियन दैट इज इक्वल्स टू 1 सिग्मा FI क्या था, सिग्मा FI था मेरे पास 26 है ना, और सिग्मा FI एक्सिस का सम कितना था 84 ये वाला सम हो गया है ना, ये वाला सम जो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड में निकाला है हमने 84। ठीक है, उसके बाद इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट वैल्यू 3.23, ये आपके आगे फाइनलाइज वैल्यू। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं कंसेप्ट, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक केयर।